बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सिया राम। ये जो जंगल दिख रहा है कोई जंगल नहीं है, मेरे घर की बाड़ी है। यहाँ पर सेंटर में लगा हुआ है आंवले का पेड़, जिसे मुझे पूरा आसपास साफ़ करना है क्योंकि आज आंवले के पेड़ की पूजा होनी है। तो मेरे को कहा पिताजी ने कि साफ़ करना है और अपना खुद लग गया साफ़ करने के लिए। तो फिर मेरा थोड़ा मुँह उतर गया था क्योंकि मुझे डांटते हुए साफ़ कर रहे थे ना, इस कारण से। कुछ घंटे पिताजी ने साफ़ किया, फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन लगातार लगे रहे 4-5 घंटे। उसके बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था पूरे जंगल हमने साफ़ कर दिया। और हमारे घर में लगा हुआ था करन का पेड़, तो पिताजी ने उसे उखाड़ के फेंक दिया क्योंकि वो अननेसेसरी जगह घेर रहा था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि इसे लगा देते हैं किसी अच्छे जगह पे क्योंकि ये सुंदर भी दिखता है और बेनिफिशियल भी है। तो फिर हम गए हमारे गांव के तालाब साइड, हमने लगा दिया वो करन का पेड़। और हमारे घर में बहुत सारे आम के भी पेड़ थे, वो भी हमने किनारे में लगा दिया। और जब हम ये पेड़ लगा रहे थे तब बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ थी और मेरी बहन बोल रही थी कोई हमें काट देगा। मैंने बोला नहीं काटेंगे क्योंकि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो फिर क्यों हमारा कोई बुरा करेगा। फिर घर आके मैंने बनाया देहरौरी, जिसकी रेसिपी मैं अपलोड कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिर शाम को करनी थी हमको तुलसी माता का विवाह, तो मैंने माता को बहुत सुंदर सी प्यारी सी साड़ी पहनाई जिसे लक्ष्मी माता का वाहन देखने के लिए आया था। और कर्म करते करते कांड भी कर रही थी, मैंने मंडप ही गिरा दिया था। और माता रानी साड़ी पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। और इसमें नहीं पता बैंगन, मतलब पता है मुझे बैंगन, आंवला, शीतप, बहुत सारे फल एंड क्या बोलते हैं वो चढ़ाते हैं, भाजी वगैरह चढ़ाते हैं, जो कि मैंने पूजा करी। और यहाँ पर मुझे ब्राइड मेड वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि मैं माता रानी की साड़ी हर 2 मिनट में ठीक करती जा रही थी, इस कारण से। फिर माता रानी का विवाह होने के बाद हम चले गए आंवले की पूजा करने के लिए। वहाँ जाके हमने आंवले की पूजा की। और हमारे गांव में ऐसे होता है कि हमारे घर में सोही बांधने के लिए आता है, तो फिर सोही बांधने के लिए आता है तो फिर ना घर के गाय के गोबर का ही इस धान में मिक्स करके हमारे यहाँ जो पूजा रूम है वहाँ लगा दिया जाता है, जिससे मतलब पूरे साल हमारे घर में खुशहाली होती है, ऐसा माना जाता है। इसी दिन हम रात को आग सेकते हैं जिससे फुंसी फोड़ी की बीमारी नहीं होते हैं, ऐसा बोलते हैं। और ये भी माना जाता है कि चिट्टे से जलाने से ना वो भी नहीं होता है। तो टुक टुक है विक्टिम और पिताजी देखो कितनी मासूमियत के साथ टुक टुक को देख रहे हैं और लास्ट में वो चट्टे से टुक टुक को जला देंगे यार।